स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है चाल। चाल यानी स्पीड किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल स्पीड कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय। जिसमें चाल को भी द्वारा सूचित किया जाता है। चाल को भी द्वारा सूचित किया जाता है। समय को टी द्वारा सूचित किया जाता है तथा दूरी को डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी को डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि v बराबर s बटा में t। इसका एसआई मात्रक एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तथा यह एक अदिश राशि है। चाल यानी स्पीड किसे कहते हैं। तो
किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय, जिसमें चाल को v द्वारा सूचित किया जाता है तथा समय को t द्वारा सूचित किया जाता है तथा दूरी को d या s द्वारा सूचित किया जाता है। तब हम कह सकते हैं कि v बराबर s बटा में t, जिसका SI मात्रक SI यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा CGS यूनिट सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है, तो इसे आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार का होता है? तो चार प्रकार का होता है। चाल 4 टाइप्स का होता है। स्पीड 4 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल कितने प्रकार के होता है? तो 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल तथा औसत चाल। चलिए हम लोग एक एक कर इसे सीखते हैं। तो एक समान चाल फर्स्ट है एक समान चाल। एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे वह दूरी कितना ही छोटा क्यों न हो। कितना भी छोटा क्यों न हो। तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे वह दूरी कितना ही छोटा क्यों न हो,
तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। जब कोई गाड़ी 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है तथा पुनः 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल में समझा जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट बार 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, 40 मीटर की दूरी तय करती है तथा सेकेंड बार भी 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी कि 20 में भी फर्स्ट बार 20 में भी 40 और सेकेंड बार भी 20 में ही 40। तो इसे एक समान चाल कहते हैं। आप लोग समझ गए? मैं पुनः आप लोगों को समझाती हूँ अगर समझ में नहीं आया होगा तो। जब कोई गाड़ी 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है तथा पुनः 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान चाल में समझते हैं, चाहे वह चाल कितना ही छोटा क्यों ना हो। जैसे देखिए 20 सेकेंड कितना छोटा है और इसमें 40 मीटर की दूरी तय कर रही है ना, तो दोनों बार कर रही है, एक बार नहीं कर रही है। नहीं कि एक बार 20 सेकेंड में 40 की करती तो एक बार 20 सेकेंड में 60 की करती, ऐसा नहीं है। दोनों बार 20 सेकेंड में 40 का ही कर रही है, तो इसे एक समान चाल कहते हैं। आप लोग समझ गए इसे? तो आप लोग इसे उतार लीजिए, हम लोग सेकेंड एक असमान चाल पर चलते हैं। देखिए सेकेंड है असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु असमान समय में एक समान दूरी तय करती है तथा एक समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। क्या? जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। असमान दूरी तय करती है। तथा असमान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है। एक समान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। असमान चाल किसे कहते हैं? तो एक समान समय में असमान दूरी तय करती है तथा असमान समय में एक समान दूरी तय करती है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे
जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से चलती है, जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से चलती है तो उसकी गति धीमी होती है, तथा जब आगे बढ़ती है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसकी स्पीड तेज होती जाती है, तथा जब जिस स्टेशन पर वो रुकने वाली होती है तो वहां पहुंचते पहुंचते उस रेलगाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। जैसे आप अपने घर से बाइक पर चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं और आगे जाते जाते तेज कर लेते हैं और फिर जाकर धीरे धीरे कर लेते हैं, यानी कि उसकी कोई निश्चित समय नहीं है, उसकी कोई निश्चित टाइम ही नहीं है, तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। असमान चाल आप लोग समझ गए? जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग नेक्स्ट तीसरे पर चलते हैं, यानी ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं? तो किसी खास जगह पर किसी खास जगह पर किसी खास जगह पर किसी खास जगह पर खास समय में किसी खास जगह पर खास समय में किसी खास जगह पर खास समय में खास समय में किसी खास जगह पर खास समय में वस्तु की चाल वस्तु की चाल वस्तु की चाल वस्तु की चाल उसका ताक्षणिक वेग का ताक्षणिक चाल कहलाता है। उसका ताक्षणिक चाल कहलाता है। ताक्षणिक चाल कहलाता है। ताक्षणिक चाल कहलाता है। यह बहुत ही कम समय के लिए होता है। यह बहुत ही कम समय के लिए होता है। अर्थात विशेष क्षण के लिए होता है। विशेष क्षण के लिए होता है। किसी खास जगह पर खास समय में वस्तु की चाल उसका ताक्षणिक चाल कहलाता है। यह बहुत ही कम समय के लिए होता है, अर्थात विशेष क्षण के लिए होता है। जैसे 10:10 में जो चाल होती है वह विशेष क्षण की चाल होती है। उसके बाद जैसे ही टाइम बदलता है 10:10 में उसकी चाल दूसरी हो जाती है, उसे ताक्षणिक चाल कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया?
फिर देखिए हम दोबारा समझा रहे हैं आप लोगों को। किसी खास जगह पर खास समय में वस्तु की चाल उसका ताक्षणिक चाल कहलाता है। यह बहुत ही कम समय के लिए होता है, अर्थात विशेष क्षण के लिए होता है। जैसे कोई गाड़ी 9:10:25 में जो उसका चाल होता है वह क्षण भर की चाल होता है। उसके आगे 9:10:26 में उसकी चाल बदल जाती है, तो उसे ताक्षणिक चाल कहते हैं। आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टाइम चलते हैं। ये तीसरा था, हम लोग चौथा लिखेंगे अब, क्योंकि ये 4 टाइप्स की होता है। 4 टाइप्स। औसत चाल, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उसमें लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। इसका एसआई मात्रक यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी को तथा उसमें लगे समय के अनुपात को एवरेज स्पीड औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। इसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा इसे भी डैश द्वारा सूचित किया जाता है। बी डैश द्वारा सूचित किया जाता है।
बी डैश द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन इसे कुछ और मात्रकों के द्वारा, यूनिट के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे इसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ मात्रक होता है, जैसे सीएम प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब इसके मात्रक होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि औसत चाल किसे कहते हैं। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो ये तो समझ गए हम लोग, लेकिन इसे आइए प्रूफ कैसे करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होता कैसे है। तो देखिए 36 मीटर की दूरी कोई गाड़ी 5 सेकेंड में तय करता है। तथा पुनः 36 मीटर 7 सेकेंड में तय करता है। तो ये देखिए, ये चाल है और ये समय है। तो 36 + 36 इक्वल टू 72 और 5 + 7 बराबर 12। तो यहाँ कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी यहाँ 72 है और कुल समय यहाँ 12 है। तो देखिए 72 बटा में 12, 6 बार में कट गया, तो मीटर प्रति सेकेंड इसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ, यहाँ देख लीजिए, भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ भिन्न भिन्न देखिए, एक बार 36 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है तथा 36 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय करता है। तो 36 + 36 को जोड़ दिए हम लोग और फिर यहाँ समय को भी जोड़ दिए। तो दोनों यहाँ चाल बटा में समय कर दिए हैं, तो कट गया है, यहाँ 6 मीटर प्रति सेकेंड आया है। तो इस प्रकार हम औसत चाल निकालते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसे समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोगों का क्लास आज यहाँ समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।